दिल्ली की राजनीति से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व सरकार के निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं और सभी को मूल विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। कुछ दिन पहले ही नॉन ऑफिशियल स्टाफ की लिस्ट तैयार करके मुख्य सचिव ने आदेश दिए थे। तो पिछली सरकार के जितने भी निजी स्टाफ थे सबकी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। नई सरकार पूरी तरीके से एक्शन में। तो दिल्ली की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। पिछली सरकार के जो निजी स्टाफ थे तमाम, उनकी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। कहा गया है कि आप मूल विभाग में रिपोर्ट करें। तो नई सरकार, जाहिर तौर पर नई व्यवस्था होगी, उनके अपने स्टाफ होंगे, सरकार का कामकाज बेहतर तरीके से चले, इसलिए फैसले इस तरीके के लिए जाते हैं। सरकारें जब बदलती हैं तो पिछले जो स्टाफ होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। मेरे साथ इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ बलराम जुड़े हुए हैं और दीपक भी आपको नजर आ रहे हैं, मेरे सहयोगी। उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन बलराम जरा इस पर थोड़ा कुछ और अपडेट हो तो बताइए। ये जो निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म की गई हैं। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों को ये निर्देश दिए थे कि जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा जो अलग से स्टाफ रखा गया था पिछली सरकार में, उसकी लिस्ट बना करके दी जाए। क्योंकि जिस तरीके से पिछली सरकार ने बाहरी लोगों को विभागों में रखा था, उसको लेकर के पिछली बार भी सवाल उठे थे और उस सरकार में भी सवाल उठे थे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई है तो जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, वैसे ही चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सभी विभाग ये सुनिश्चित करें और ये बताएं कि आखिरकार उनके विभागों में किस तरीके से बाहरी लोगों को रखा गया है और उनकी तादाद क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं पहले। हाँ, आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था। 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को, दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी ने बोला है ये सिर्फ फोटो ऑप है, सिर्फ फोटो वीडियो मीडिया के लिए किया जा रहा है। अरे मैं फिर वही कहूंगी, 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या? हम अपना एक दिन में जाकर के, उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जाकर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई? हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि सिक्योरिटी आपने जेड कैटेगरी ले ली है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों राज किया, जिनके कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम रेखा को आपने सुना, उनका यह कहना था साफ तौर पर कि हम पर सवाल ना खड़े किए जाएं, हमने जो वादा किया है हम पूरी तरीके से उन वादों पर अडिग हैं, उसे पूरा करेंगे। कमिटमेंट की बात कह रही है रेखा गुप्ता। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने यह सीधा हमला किया कि दिल्ली के लोगों को उनका अधिकार वापस मिलेगा। और इस बीच जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, दिल्ली की राजनीति से जुड़ी खबर है। पिछली सरकार के निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं और सभी को कहा गया है कि जो मूल विभाग है उसमें आप रिपोर्ट करें। दीपक रावत मेरे सहयोगी हैं, इसी पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दीपक,
जी अखिलेश, जब भी सरकार चेंज होती है तो एक रूटीन प्रोसेस के तौर पर इसे देखा जाता है और यही वजह है कि जब सरकार बदली तो उसके बाद ही चीफ सेक्रेटरी ने अपने तमाम विभागों को एक रिटर्न नोट भेजा था और कहा था कि ऐसे नॉन ऑफिशियल स्टाफ हैं उनको मार्क किया जाए, उनकी लिस्ट तैयार की जाए और जिस तरीके से पहली कैबिनेट जब होगी तो उसके बाद इस फैसले पर मुहर लग सकती है, ये भी सूत्रों से जानकारी मिली थी। तो सीधे तौर पर कल पहली कैबिनेट हुई और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पदभार संभाला उसके बाद इस तरीके की लिस्ट पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हुए होंगे और अब ये ऑर्डर निकल कर आया है जिसमें यह कहा गया है कि तमाम ऐसे लोग जो पहले के मुख्यमंत्री या मंत्रियों के विभागों में नॉन ऑफिशियल स्टाफ के तौर पर काम कर रहे थे उन सभी को हटा दिया गया है। इसके अलावा एक और फैसला लिया गया है कि जो पहले के जो लोग थे जो इस पिछली सरकार से पहले जो अलग अलग विभागों में काम करते थे उन्हें किसी और विभाग में शिफ्ट कर दिया गया था, उन लोगों को कहा गया है कि वो अपने पुराने विभागों में वापस लौटें, उस पर काम करें क्योंकि वो बेसिकली पहले तरीके से उसी पर ही काम कर रहे थे। यानी कि जो मौजूदा स्टाफ था उसको हटा दिया और जो उससे पहले का स्टाफ था उसको वापस आने को कहा गया है। इसके अलावा नई नियुक्तियां भी होंगी, सभी मंत्री और मुख्यमंत्री अपने हिसाब से अपने स्टाफ को नियुक्त भी करेंगे। तो एक रूटीन प्रोसेस के तौर पर इसे देखा जाता है अखिलेश, जब भी बिल्कुल सरकार ठीक कह रहे हैं आप बदलती दीपक। है। दरअसल एक रूटीन प्रोसेस है, सरकार बदलती है तो अपने मुताबिक स्टाफ भी उनके लोग रखते हैं तमाम। दिल्ली की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नजर अब पानी से जुड़े बड़े वादों पर है। बीजेपी सरकार ने कल कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने और 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने का फैसला किया था। आज सीएम रेखा गुप्ता ने पानी के मुद्दे पर पूरी तरीके से वो एक्शन में नजर आ रही हैं। दिल्ली पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के कामकाज की वो समीक्षा करेंगी। आज पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों को समीक्षा के लिए बुलाया गया है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। आज हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है जिनके साथ मेरी मीटिंग रहेगी, पूरी कैबिनेट उनके साथ बैठेगी और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली टेक ओवर करेंगे। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता लगातार एक्शन में हैं। कल ही शपथ ग्रहण के बाद सीएम रेखा गुप्ता यमुना घाट पर पहुंची थी। अपने मंत्रियों के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट पर यमुना आरती की और कहा कि मां यमुना को फिर से उनके पुराने स्वरूप में लाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं आज सीएम रेखा ने अपने आवास पर भी कुछ लोगों से मुलाकात की है। रेखा गुप्ता के घर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। और मेरे साथ बलराम भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। एक बार फिर से उनके पास में आपको लिए चलता हूं। बलराम, ये जो यमुना घाट पर तुरंत पहुंच गई थी मुख्यमंत्री, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये जो मुद्दा चुनाव में बड़ा मुद्दा था, इसको लेकर अब बीजेपी बिल्कुल फ्रंट फुट पर दिखना चाह रही है सरकार बनने के बाद। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हम यमुना की सफाई करेंगे और जिस तरीके से भ्रष्टाचार और यमुना की सफाई को बड़ा मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी, अब जनता ने उसे प्रचंड बहुमत दिया है और सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा कि जैसे ही मंत्री पद की शपथ जो कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने लिया, जैसे ही मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद से ही आप देखिए कि तुरंत पूरी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। सबसे पहले रेखा गुप्ता सचिवालय पहुंची, उन्होंने वहां पर पदभार संभाला और उसके बाद सीधे अपने पूरे कैबिनेट के साथ वो यमुना घाट पहुंची। वहां पर उन्होंने यमुना आरती की, पूजा अर्चना की और याद दिलाया कि दिल्ली की जनता को कि हमें उनका एक एक किया हुआ वादा याद है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे, तो उस पर काम भी शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि सरकार का गठन नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही यमुना की जो सफाई है वो शुरू हो गई थी। और जिस तरीके से पूरी कैबिनेट के साथ रेखा गुप्ता पहुंची थी यमुना घाट पर और उसके बाद उन्होंने कैबिनेट में आकर के जो एक चर्चा हुई कैबिनेट की पहली बैठक में, उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होने के बाद दो बड़े निर्णय लिए गए। यानी आयुष्मान योजना को तत्काल दिल्ली के अंदर लागू किया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि पहले ही सदन की बैठक में जो सीएजी रिपोर्ट है, जो 14 सीएजी रिपोर्ट पेंडिंग कर रखी थी पिछली सरकार ने, उसको सदन में पेश नहीं किया था। तो एक तरफ बीजेपी की नई सरकार ताबड़तोड़ फैसले लेने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार पर तीखा हमला बोला। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के वादे को लेकर आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पहले दिन से ही बीजेपी ने वादे तोड़ने शुरू कर दिए। पहले दिन से ही बीजेपी ने धोखा देने का मन बना लिया, ये कह रही आतिशी। पहले कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपए देने का फैसला क्यों नहीं लिया गया? दिल्ली की महिलाओं से किए वादे को सीएम बनते ही तोड़ा।
सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं रेखा गुप्ता जी से, सुबह तक आपने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 2500 रुपए महीने की स्कीम पास होगी, तो फिर पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये स्कीम क्यों नहीं पास हुई? आम आदमी पार्टी के वादा खिलाफी के आरोपों को बीजेपी ने नकार दिया है। बीजेपी सरकार के मंत्री और विधायक कह रहे हैं कि चाहे महिलाओं से किया वादा हो या यमुना सफाई का वादा हो, बीजेपी सभी को निभाकर दिखाएगी। जितने भी घोषणा पत्र में वादे थे वो जल्दी आपको तिथि भी दिखाई देगी और कहीं ना कहीं लोगों को जिसका लाभ मिलना है वो सारी चीजें आपको ग्राउंड पे दिखाई देने वाली है। अरे भैया, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ने को फारसी क्या, ये काम चालू हो गया है। यदि उनकी आंखें नहीं खुली हैं तो जमुना जी में जाकर के देखें, मशीनें लग गई है, काम की शुरुआत होगी। अरे किसी का काम की शुरुआत तो एक से ही शुरू होगा ना, फर्स्ट डे से ही शुरुआत होगी ना, तो शुरुआत हो गई है। और निश्चित रूप से यमुना मैया के जिस प्रकार की सफाई व्यवस्था वगैरह का है, ये जल्दी से जल्दी काम होगा। और यमुना मैया का इस प्रकार से आरती का कार्यक्रम, वास्तव में माँ का तो सम्मान है ही, लेकिन दिल्ली के लोगों को भी बता दिया कि हमारे लिए यमुना मैया कहीं किसी से कम नहीं है, हम यमुना मैया को गंदी नहीं रहने देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। आइए सीधे मैं दीपक के पास आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, ये 2500 रुपए देने वाली जो बात थी, इस बहाने आतिशी बहुत हमलावर दिख रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने सीएम को घेरा है, रेखा गुप्ता को। जी, इसके पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूं। दरअसल आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि जब चुनावी जनसभाएं हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी सभाओं में एक बात कही थी कि पहली कैबिनेट होगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसमें महिलाओं को 2500 रुपये का जो देने का वादा है, उस कैबिनेट में उस फैसले को पर मोहर लग जाएगी और 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लोगों के खाते में ये 2500 रुपये जाने भी शुरू हो जाएंगे। यही वजह है कि अब विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दे के तौर पर भुनाने की तैयारी कर रही है। विपक्ष को लगता है कि सरकार ने इस मुद्दे को एक बड़ा बनाया। खुद आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर लगातार जा रही थी, कह रही थी कि महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, महिलाओं को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। तो महिलाओं के मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष अब ये चाहता है कि सरकार को घेरा जा सके 8 मार्च तक, क्योंकि ये विपक्ष भी जानता है और ये सरकार भी समझती है कि इतनी जल्दी इतने बड़े फैसले को जमीन पर उतारना मुश्किल है। इसके लिए एक बड़ी रूपरेखा तैयार होती है। इसे वित्त मंत्रालय में तमाम चीज़ों को बजट का आधार बनाकर तय करना होगा, क्या मापदंड होंगे, तमाम चीज़ें तय करनी होगी। कैबिनेट नोट बनेगा, कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट उसे पास करेगा, तमाम चीज़ें होंगी, तो उसमें वक्त लगता है। लेकिन विपक्ष ये जानता है कि किस तरीके से सरकार को घेरना है। यही वजह है कि पुराने बयानों के आधार पर आम आदमी पार्टी अब इस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है कि 8 मार्च तक अगर नहीं दी गई है पहली किश्त, तो उसके बाद सड़क से लेकर विधानसभा में बीजेपी को घेरने की तैयारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।